वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.1 मैंने क्लियर कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में विजिट करके आप ये तमाम वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास 9 से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि कथन सत्य है या फिर असत्य है, इसका कह रहा है कारण के साथ उत्तर देने के लिए। तो पहला प्रश्न आप यहां पर देख लीजिए, क्या दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है? यदि कथन सत्य है तो क्यों सत्य है, या असत्य है तो क्यों असत्य है, इसका कारण देने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो होगा कथन सत्य है। क्यों है सत्य? तो आप देख लीजिए, यहां पर पहले हम लिख देते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कि कथन सत्य है। यहां पर लिख देते हैं कथन सत्य है। अब क्यों सत्य है? क्योंकि आप जान लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। यानी कि वास्तविक संख्या का जो संग्रह होता है वह प्रत्येक परिमेय व अपरिमेय संख्या से बना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, यहां लिख देते हैं हम, संख्याओं का संग्रह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बनी होती है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आपको रिजल्ट मिल गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही होता है। यानी रियल नंबर में दो तरह की संख्याओं को हम लोग लिखते हैं, या तो प्रत्येक परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वह हमारा रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। इस प्रकार हम यह जो है कथन पहला नंबर का सत्य है। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है रूट अंडर एम के रूप का होता है। यानी कि प्रत्येक बिंदु जो है रूट अंडर एम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यानी कि m क्या है? एक नेचुरल नंबर। यानी m के स्थान पर हम कुछ भी यहां पर पुट करेंगे तो वह हमारा जो है प्रत्येक बिंदु जो होगा वह रूट m के रूप का होगा। तो यह कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में देखते हैं। तो कथन जो होगा यह असत्य होगा। यहां पर हम लिख देते हैं कि कथन क्या है? असत्य है। अब क्यों है असत्य, तो इसके बारे में जानिए। कथन असत्य इसलिए है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। क्योंकि यहां लिख देंगे क्योंकि कोई भी ऋण संख्या आप समझ रहे हैं क्या होता है? कोई भी ऋण संख्या जो होगा वह प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। कोई भी ऋण संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। यहां लिख दिया स्पष्ट रूप से। ठीक है। तो देखिए कोई भी ऋण संख्या यानी कि ऋण संख्या जो है प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये भी एक तरह का मतलब क्वेश्चन है। तो आप ये जान लीजिए, अगर मान लीजिए यहां पर माइनस यानी m के स्थान पर यदि हम 1 रखें तो इसका वर्गमूल निकल जाता है, 2 रखें तो उसका ही वर्गमूल निकल जाएगा, 3 रखेंगे तो उसका ही वर्गमूल निकल जाएगा। चाहे वह जिस फॉर्म में निकले, पूर्ण रूप से निकले या ना निकले, वो फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 1 का आप वर्गमूल देखिएगा तो वह पूर्ण रूप से निकल जाता है। 2 का वर्गमूल अगर आप देखिएगा तो वह निकलता है 1.414, इस तरह से आता है। √3 का देखिएगा तो 1.732, कुछ ना कुछ तो निकल ही रहा है। लेकिन अगर कोई भी ऋण संख्या जैसे -1 हुआ, -2 हुआ, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है।
तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है, मतलब कि कोई भी ऋण प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। प्राकृत संख्या के अंतर्गत गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या के अंतर्गत दो चीज आता है। तो जैसे -1, -2, -3, ये भी कहीं ना कहीं पूर्णांक है। देखिए, संख्या पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आपको भली भांति इसको कॉन्शियस माइंड से आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हाँ, होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दो तरह की संख्याओं को हम लोग रखते हैं, एक तो परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या होगा तो वास्तविक संख्या नहीं होगा? होगा ही। तो हम यहां पर लिख देंगे कि कथन सत्य है, कथन, यहां लिखेंगे कथन सत्य है, कथन सत्य है। उदाहरणार्थ, उदाहरण के रूप में यहां पर लिखेंगे उदाहरणार्थ। उदाहरणार्थ अगर हम देखें तो दो क्या है? दो वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्या है, परंतु परिमेय नहीं, परंतु अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं। अब ध्यान दीजिए कि यहां क्या कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, कथन सत्य है, कथन सत्य है, दो क्या है? वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या दो है, दो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन जो वास्तविक संख्या होगा वह अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो तरह की संख्याओं को हम लोग रखते हैं, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन यहां आप देख रहे हैं, तो ये जो दिया गया था, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, थोड़ा सा एक बार और आप लोग ढंग से पढ़िए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी कि सभी धनात्मक, यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे उनके वर्गमूल जो होंगे वह अपरिमेय होते हैं, ये कह रहा है प्रश्न। अगर ऐसा नहीं हो तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है जो एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख देंगे कि आंसर में सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यहां लिखेंगे हम, उदाहरण के लिए देखिए, रूट अंडर यहां लीजिए 4, ठीक है। तो रूट 4 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है? नहीं है। आपको मैंने बताया था कि कोई भी अपरिमेय संख्या तभी वह अपरिमेय संख्या होगा जब उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक 4 है, और यदि इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आ जाता है? इसका वर्गमूल आ जाता है 2। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो उदाहरण के लिए रूट 4, जैसे कि मान लिया जाए रूट 4 बराबर क्या आएगा? रूट 4 बराबर 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां लिख देते हैं एक परिमेय संख्या है। इस तरह से इसमें देखिए, कुल मिलाकर इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 4 सवाल इसमें दिया गया है। तो आपको मैं 2 सवाल जो इसमें बचा हुआ शेष है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा किसी और वीडियो में।
चूंकि ये सवाल आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पैच इसमें ज़्यादा दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा जो है समय लगेगा बनाने में, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो को काफ़ी लंबा हो जाए। आप लोगों को एक नियमबद्ध तरीके से 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे और प्रत्येक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 जो है आज हम कंप्लीट कर दिए हैं 1.2 और हम प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।